डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झुंझुनू में ऐतिहासिक बावड़ी और मंदिरों को हुई साफ सफाई, विद्यार्थियों को दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। नोट टू प्लास्टिक अभियान में बांटे गए कपड़े के थैले। जयपुर में रियल एस्टेट ग्रुप पर 20 करोड़ हड़पने का केस, फर्जी डॉक्यूमेंट से जमीन पर कब्जा करने की साजिश। एजुकेशन सोसाइटी ने लगाए आरोप। सवाई माधोपुर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट में कार के परखच्चे उड़े, 2 की मौके पर हुई मौत, टक्कर के बाद ड्राइवर फरार। बीकानेर में विदेशी पति पत्नी के पास जानवर की खोपड़ी मिली, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग में पकड़ा, कहा नागालैंड से खरीदा था। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, सर्दी कम, ठंडी हवा कमजोर होने से रात का तापमान चढ़ा, 1 सप्ताह शुष्क रहेगा मौसम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर अलवर में प्रचार रथ को रवाना किया गया। कस्बे के गणेश पोल स्थित गणेश जी महाराज के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद भाजपा नेताओं ने रथ को हरी झंडी दिखाई। प्रचार रथ के माध्यम से सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्यों को एलईडी के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। ये रथ गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। कार्यक्रम के दौरान रथ के साथ आए लोगों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुदावल में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में तहसीलदार राकेश गिरी और विकास अधिकारी काजल शर्मा की अध्यक्षता में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ढंढार वाले हनुमान मंदिर से की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर क्षेत्र में विभिन्न जनहित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा दिए गए स्वच्छता संदेशों को दोहराया गया। सभी से स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागिता की अपील की गई। आप सभी जो कार्यकर्तागण हैं, तो मेरा तो आग्रह ये रहेगा, अधिक से अधिक संख्या में जिस पंचायत में, जिस ग्राम में हमारा रथ जाए, तो वहाँ अधिकतर संख्या में उपस्थित रहें, जिससे कार्यक्रम की शोभा बढ़े। और आज का जो कार्यक्रम है साफ सफाई अभियान का, तो मेरा तो आप सबसे यही आग्रह है, यहाँ से अपन सफाई करेंगे ही। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सब लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक साफ सफाई रह सके। सफाई का महत्व तो आप सबको पता है। सफाई जहाँ रहती है, बीमारियां नहीं रहती, और अपना शरीर जो स्वास्थ्य है वो हम सबका भी इसी से स्वस्थ रहता है। आप सभी। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ बीकानेर के रतन बिहारी मंदिर परिसर में किया गया। इस अभियान में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, भाजपा कार्यकर्ता और बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने सहभागिता की। विधायक व्यास ने कहा कि भजनलाल सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार शहर, गाँव और प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब शहर स्वच्छ होंगे तभी सरकार भी स्वच्छ और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी। अभियान के माध्यम से आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। हमारे राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पे 15 दिन का पखवाड़ा है। इसमें विकास कार्य का रथ भी घूमेगा और ये सफाई कार्यक्रम जो जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे प्रशासन और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलके
वहाँ सफाई करेंगे, जिससे कि हमारा शहर स्वच्छ हो। हमारा धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश और यातायात नियमों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी की। इस दौरान तेज रफ्तार और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली 141 पावर और मॉडिफाइड बाइकों को जब्त किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि लापरवाह ड्राइविंग और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पावर और मॉडिफाइड बाइकों से अपराध और सड़क हादसों का खतरा बढ़ता है। वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी डीडवाना जिले के दौरे पर रहे और भजनलाल शर्मा सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 43 दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित की। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई और जिला कलेक्ट्रेट से विकास रथों को रवाना किया, जो जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रही है। दौरे के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला प्रमुख, कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिले के लिए हमारे सब अधिकारी ने प्रतिनिधियों के साथ मिलते हैं, लोगों की जो भी जनभावना उनको देखते हुए सब काम कर रहे हैं। और आगे भी जो कोई लगता है कि यहाँ जिले के अंदर कोई विशेष होना चाहिए या कोई किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है तो उसकी हमारे संज्ञान में उसके खिलाफ कार्रवाई। जिले के हनुमानगढ़ के नोहर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत 11 से 15 दिसंबर तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जन जागरूकता बाइक रैली निकाली गई, जिसमें रैली जिला परिवहन कार्यालय से शुरू होकर रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। परिवहन निरीक्षक राय सिंह सुथार ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राज्य सरकार के 2 वर्ष सक्सेसफुली कंप्लीट होने पे इस समारोह में आयोजित ये सड़क सुरक्षा का आयोजन जो हुआ है वो 11 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 15 दिवसीय पखवाड़ा शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज जिला परिवहन कार्यालय नोहर से एक तो सड़क सुरक्षा रथ रवाना किया है, जो 15 दिन तक यहाँ पूरे शहर के अंदर घूम के और जन जन को जागरूक करेगा। और इसके साथ में ये एक बाइक की रैली निकाली गई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग रोड पे सुरक्षित रह सके और नियमों का पालन कर सके। और इसी क्रम में 25 दिव्यांगों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी किया गया है। राज्य सरकार के लाडनू के कुम्हाराबास स्थित शिव मंदिर परिसर में 1 माह तक चलने वाले गौ सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भाजपा नेता करणी सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस अभियान के तहत पूरे 1 माह तक शहर की निराश्रित गायों को प्रतिदिन सुबह 5 बजे घास की पुली और लापसी खिलाने का संकल्प लिया गया है। करणी सिंह ने गौ सेवा को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए इस प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्वयंसेवक मौजूद रहे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर नगरपालिका मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। ईओ विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देश पर सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने कई वार्डों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया। इस दौरान अस्पताल, रोड, मुख्य बाजार और सिंधी बाजार में विशेष सफाई की गई। ईओ राठौड़ ने नगरवासियों से अपील की कि वो इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखें। पाली के रोहट थाना क्षेत्र के भाकरीवाला गांव में नाड़ी में डूबे अधेड़ की तलाश का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। करीब 40 घंटे बीत जाने के बाद भी धाकड़ी निवासी सोहनलाल का कोई सुराग नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ जोधपुर की टीम ने नाड़ी में फिर से सर्च अभियान शुरू किया है। मौके पर रोहट थानाधिकारी पदमपाल सिंह और भाकरीवाला के सरपंच अमराराम बेनीवाल मौजूद है।
बताया जा रहा है कि सोहन लाल अपनी पत्नी के साथ दोहिता होने पर बेटी की मदद के लिए भाकरीवाला आया था। प्रशासन द्वारा लगातार तलाश की जा रही है। मारवाड़ क्षेत्र के गुड़ा सुरसिंह गांव के आबादी और माइंस क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से पैंथर की मूवमेंट जारी है, लेकिन अभी तक इसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। जोजावर, मारवाड़ और पाली रेंज के वन अधिकारी और लगभग 30 वन गार्ड पैंथर के रेस्क्यू में जुटे हैं। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए कई जगह पिंजरे लगाए, वहीं वन कर्मियों को लगातार पैंथर की चतुराई से चकमा मिल रहा है। आज वन अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त ड्यूटी पर कैटल गार्ड भी लगाए गए। लगातार पैंथर के मूवमेंट के कारण आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल बना हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।